हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, तभी ये समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो उनके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि पावलोव ने कुछ चीज़ों का रिलेशन आपस में बताकर इस सिद्धांत को बताया है। अनुबंधन यानी कि रिलेशन। ठीक है, तो अनुबंधन का जनक कौन है? पावलोव। पावलोव शरीर शास्त्री था। इस सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को संकेत अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। कितने नाम हो गए इसके? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और संकेत अधिगम सिद्धांत, यानी संकेत भी इसमें दिया जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं जो पहचानने की आवश्यकता है। पहला इसमें था कि यूसीएस और यूसीआर। पहला जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यूसीएस यूसीआर। दूसरे पे लिखा है यूसीएस प्लस सीएस, तो बनता है यूसीआर। और तीसरा इसमें सीएस, उससे बनता है सीआर। अब ये आप सोच रहे होंगे ये यूसीएस यूसीआर क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि अभी क्या है, और इसी बात को हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में अध्ययन करते चले जाएंगे। पावलोव ने कुत्ते पर किया था इसका प्रयोग। तो क्या हुआ था, उसने कुत्ते को रोटी दिखाई। रोटी देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो यूसीएस क्या है? रोटी का दिखाना। और यूसीआर क्या हुआ? उसके मुंह में लार का आना। ठीक है, दूसरी बात थी कि बार बार वो उसे रोटी दिखाता और उसके मुंह में लार आ जाती। फिर उसने क्या प्रक्रिया शुरू की कि रोटी के दिखाने के साथ ही उसने घंटी बजाई। ठीक है, तो है ना, जैसे ही घंटी बजती और रोटी दिखाते उसे, फिर खाने के लिए देते, तो उसके जैसे घंटी बजते से ही उसके मुंह में लार आने लग जाती कि घंटी के साथ रोटी भी आ रही है ना। तो कुत्ते के मुंह में लार आने लग जाती। तो यूसीएस प्लस सीएस यानी कि रोटी का दिखाना प्लस घंटी का बजना, दोनों काम एक साथ किए तो उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, फिर एक बार उसने ऐसा किया कि सिर्फ घंटी को बजाया और रोटी नहीं दिखाई। फिर भी कुत्ते के मन में ये होता कि घंटी बज गई है तो रोटी आएगी, इसलिए उसके मुंह में लार आ गई। यानी कि अब की बार तीसरे स्टेप में क्या था कि उसने घंटी ही बजाई और रोटी नहीं दिखाई, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। मतलब ये है कि जो स्वाभाविक प्रक्रिया हो रही थी पहले रोटी को देखते ही लार आने की, वो सिर्फ घंटी बजने से ही लार आ गई। आया समझ में कुछ? भाई जो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या थी कि रोटी देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, फिर रोटी के साथ घंटी बजाई तब उसके मुंह में लार आ रही थी। ठीक है ना। अब रोटी नहीं देखे क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यानी सीएस और सीआर, यानी घंटी बजने के बाद सिर्फ घंटी बजने से ही उसके मुंह में लार आ गई। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? मतलब कि अस्वाभाविक प्रक्रिया हुई। पहले स्वाभाविक ही था रोटी देखते कुत्ते के मुंह में लार आना, स्वाभाविक था, लेकिन अब सिर्फ घंटी बजने से उसके मुंह में लार आ गई, है ना। अब इस चीज़ को अपन थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं। तो इसका लाभ क्या था? स्वभाव और आदत का निर्माण, कि इस तरह से हम किसी भी स्वभाव और आदत का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात है इसमें भाषा शिक्षण में भी ये सहायक है। तीसरी बात है इसमें गणित शिक्षण में सहायक है। चौथा है व्यर्थ के भय और डर का निवारण भी कर सकते हैं। और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार भी इसमें कर सकते हैं। सामाजिकरण में ये सहायक है और अनुशासन का विकास भी इसके द्वारा किया जा सकता है। आगे और देखते हैं, सिद्धांत को ढंग से समझते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री व मनोवैज्ञानिक आई.पी. पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव ने किया। इस सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। कौन 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 से नाम है इस सिद्धांत के? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, कितने नाम हो गए? 4 नाम तो हमने यहाँ देख लिए। अब जो शब्द आ रहे हैं इसमें, अनुकूलित अनुक्रिया, ये भारी भारी से शब्द लग रहे हैं, है ना। ये होता क्या है? तो हम इसे समझते हैं।
अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? तीसरी स्टेप में क्या किया था उसने? घंटी बजी, सिर्फ घंटी बजी, है ना, रोटी नहीं दिखाई, सिर्फ घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी का बजना। और स्वाभाविक अनुक्रिया था लार का आना। तो इससे क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है ना? अब समझ में है? आगे चलते हैं। सबसे पहले अनुबंधन की बात पावलोव ने की, इसलिए पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इसका सिद्धांत समझते हैं। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए तथा कुछ समय पश्चात मूल उद्दीपक को हटा लिया जाए तो नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती थी, अर्थात अनुक्रिया नवीन उद्दीपक से अनुकूलित हो गई। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। शब्द समझ में आया है? अच्छा, समझाती हूँ। जब मूल उद्दीपक के साथ नवीन उद्दीपक को प्रस्तुत, मूल उद्दीपक क्या था? रोटी। नवीन उद्दीपक क्या था? घंटी, है ना। तो मूल रोटी के साथ घंटी, मूल उद्दीपक के साथ नवीन उद्दीपक घंटी को प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद मूल उद्दीपक को हटा दिया जाए। उसके बाद क्या किया था? रोटी को हटा दिया। तो नवीन उद्दीपक से भी, नवीन उद्दीपक क्या था अपना? घंटी, है ना। मूल उद्दीपक रोटी था, नवीन उद्दीपक घंटी था। ठीक है। तो नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है। तो तीसरे स्टेप पे क्या किया था? सिर्फ उसने घंटी बजाई थी और अनुक्रिया वही हुई। कौन सी? लार का आना, जो मूल उद्दीपक से होती थी। जो रोटी दिखाने पे होती थी लार, रोटी दिखाते ही लार आती थी, वो सिर्फ घंटी बजने से ही लार आ गई, है ना। अर्थात अनुक्रिया नवीन उद्दीपक से अनुकूलित हो गई। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। अब देखते हैं उन्हीं चीज़ों को, यूसीएस यूसीआर जो हम पहले शुरू में पढ़ चुके हैं, उनको एक बार फिर समझते हैं। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, इसको बोलते हैं हम यूसीएस। ठीक है। भोजन था, भोजन दिखाया, लार का, भोजन देखते ही लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन देखते मुंह में लार आता है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो स्वाभाविक अनुक्रिया को हमने बोला यूसीआर, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन, यूसीएस। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने? घंटी प्लस भोजन। घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक, भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक, सीएस प्लस यूसीएस। ठीक है। तो लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि घंटी के साथ भोजन दिया गया, बार बार घंटी बजा कर उसको फिर भोजन दिया गया, तो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। कुत्ते के मुंह में लार आई। फिर हमने क्या किया? अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी। उसको बोलते हैं अपन अस्वाभाविक उद्दीपक को सीएस। तो वो घंटी बजी तो कुत्ते को लगा कि रोटी आएगी, तो उसको मुंह में से ऑटोमेटिकली लार आ गई। तो वो यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, अनुकूलित अनुक्रिया हो गई, सीआर, यानी कि उसके मुंह में लार आ गई। ठीक है ना। यूसीएस को बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक, यूसीआर को बोलते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया, सीएस को बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक, और सीआर को बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। इसको अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं। इस सिद्धांत की सत्यता की जांच के लिए 1920 में दो मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन तथा रेसाली रेनॉल्ड ने 11 माह के शिशु अल्बर्ट पर अपना प्रयोग किया। तेज आवाज़, बालक का रोना। बालक ने क्या किया? 11 माह का एक शिशु था, बालक तेज आवाज़ की तो बालक रोना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद उसने क्या किया? खरगोश प्लस तेज आवाज़, उसने खरगोश दिखाया और तेज आवाज़ की तो बालक रोने लग गया। फिर बार बार यही प्रक्रिया की, खरगोश दिखाया और तेज आवाज़ की, बालक रोने लग गया। फिर एक बार उसको सिर्फ खरगोश दिखाया तो खरगोश देख के ही रोने लग गया। ठीक है ना। पावलोव के सिद्धांत की आलोचना। पावलोव द्वारा सीखना सीखने की सबसे निम्न स्तरीय व्याख्या मानता है। यह केवल संकेत अधिगम है, इसलिए यह सिद्धांत सिखाने की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। पॉइंट नंबर 2 है,
पावलोव ने अपना प्रयोग निम्न श्रेणी के जानवर पर किया है। ये इसकी क्या है, आलोचना है जो हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आलोचना का। पावलोव का सिद्धांत सीखने की यांत्रिक व्याख्या करता है, जबकि मनुष्य चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, बुद्धि आदि का भी प्रयोग सीखने में करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपकों के संबंध को दृढ़ करके उनमें अनुबंध बनवाया जाता है, जबकि आलोचक कहते हैं यदि सिद्धांत संबंध को शून्य कर दिया जाए तो व्यक्ति सीखी क्रिया को छोड़ देता है। वो कह रहा है कि यदि इसमें इस तरह से न करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि ये संबंध है शून्य हो जाएगा। ठीक है। पांचवी बात जो है आलोचना की, पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलनवादी है, जो सीखने में पुनर्वलन को आवश्यक मानते हैं, जबकि पुनर्वलन सीखने में आवश्यक नहीं होता। छठी बात जो है, यह सिद्धांत केवल निम्न कक्षाओं में ही प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में बालकों का अवबोध बढ़ जाता है। जैसे बच्चों से कहता है ना, पढ़ने बैठ जा नहीं तो भूत आ जाएगा, है ना। तो बालक डर के मारे पढ़ने बैठ जाता है कि हो सकता है भूत कोई चीज़ हो, तो वो पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सोचता है कि मुझे बचपन से यही बात कही जा रही है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, नहीं तो भूत आ जाएगा। तो कहता है मम्मी भूत कहाँ है, कहता है ना बालक। तो बड़ा होने के बाद उसमें समझ आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि उसकी मम्मी इतने सालों से व्यर्थ ही डरा रही थी, वो तो भूत वूत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब बालक बड़ा होता है, तो जब बालक उच्च कक्षाओं में आता है तो उसे अवबोध बढ़ जाता है, मतलब उसका ज्ञान बढ़ जाता है। तो फिर वो इधर उधर की बातों में, बेकार की बातों में नहीं आता। सातवीं बात जो थी, पावलोव के अनुसार अनुबंध बनाने के लिए उद्दीपकों का साहचर्य आवश्यक है, जबकि कई बार व्यक्ति किसी सीखी क्रिया को एक बार में ही सीख लेता है। ठीक है। इसमें पावलोव में क्या, पावलोव ने उद्दीपक बनाया, उसका साहचर्य लिया, लेकिन कह रहे कि कई बार व्यक्ति किसी क्रिया को एक बार में ही सीख लेता है। ठीक है। पावलोव के सिद्धांत के शिक्षा में प्रयोग। स्वभाव एवं आदत का निर्माण, भाषा शिक्षण में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक, व्यर्थ के भय एवं डर का निवारण, संवेगात्मक स्थिरता का उपचार, अनुशासन की भावना का विकास, समाजीकरण में सहायक, अभिवृत्ति का निर्माण। पावलोव के सिद्धांत को संकेत अधिगम भी कहा जाता है। मदारी का भालू को डमरू पर नचाना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उदाहरण है। मदारी क्या करता है, भालू को नचाता है डमरू के इशारे पर, तो वो क्या करता है, वो भी यही कर रहा है। ठीक है। तो वो भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उदाहरण है। एक बच्चा जब भी एक अध्यापक को देखता है डर कर भाग जाता है, तो उसे लगता है कि मैं ये अध्यापक है और ये मुझे डांटेगा, मारेगा। तो जैसे अध्यापक को देखता है वो डर के भाग जाता है। तो ये भी इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। एक बच्चे का बिजली की चमक देखकर रोने लगना। ठीक है। जब भी बिजली चमकेगी बालक रोना स्टार्ट कर देगा। चौराहे पर लाल बत्ती पर गाड़ी रोक देना, जैसे लाल बत्ती होगी कह रहे गाड़ी रोकनी है, ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगी। तो ये भी उद्दीपक अनुक्रिया का हो गया। ठीक है। अलार्म पर बच्चे का उठ जाना, जैसे अलार्म बजता है उसे कह देते हैं कि जैसे अलार्म बजेगा तुम्हें उठना है। ठीक है। तो अलार्म बजता है, बच्चा उठ जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है, अलार्म का बजना, और अनुक्रिया उसका उठ जाना। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। फिर और चीज़ें लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।